नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दो गाड़ियों की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धूमधाम से जनपद में मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। छोटी गंडक नदी में मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। शीला चतुर्वेदी को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार और 70 लाख की परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर बुधवार की शाम को एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। कई लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मैजिक लोडर तथा एक कार में जोरदार टक्कर हो गया जिसमें 5 लोग जख्मी हैं। मामला सलेमपुर देवरिया मार्ग का है, जहां देवरिया की ओर से एक मैजिक गाड़ी सामान लेकर आ रही थी तो खुखुंदू चौराहे से आगे नरौली खेम गांव के पास मैजिक लोडर की टक्कर एक कार से हो गई, जिसमें कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सलेमपुर के बेला पार निवासी एक व्यक्ति लक्की चला रहा था और इसमें 4 महिलाएं बैठी थीं। सभी लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं मैजिक में सवार भी एक व्यक्ति इसमें जख्मी हो गया है। फिलहाल सभी लोगों का इलाज चल रहा है। जनपद में पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया। जगह जगह लोग भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना किए। जनपद में कई जगह गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित कर लोग पूजा आराधना में लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 9 दिनों तक यह गणेश उत्सव चलेगा, जिसको लेकर शहर में गणेश भगवान के पंडालों के आसपास सजावट कर पूरे उत्साह और विधि विधान के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन और पूजन भी कर रहे हैं। इधर महुआडीह थाना क्षेत्र के कोटवा बामन मोर्चा गांव के पास छोटी गंडक नदी में एक व्यक्ति का शव लोगों ने देखा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया तो मृतक की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सदर कोतवाली क्षेत्र के अब्बू बकर नगर निवासी राजकुमार जायसवाल उम्र 42 वर्ष पुत्र लाल बाबू जायसवाल हैं, जो करीब 2 दिन पहले घर से बिना बताए कहीं निकले थे और लापता हो गए थे। परिजन तलाश कर रहे थे। इसी बीच उनका शव नदी में मिला है। जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। सदर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बेरौना की प्रधानाध्यापक शीला चतुर्वेदी को उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 से शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में पठन पाठन के लिए सराहनीय कार्य करने पर उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। उनके द्वारा बच्चों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का भी काम किया गया है। प्राथमिक विद्यालय बेरौना में शीला चतुर्वेदी 22 फरवरी 2014 से प्रधानाध्यापक के रूप में पदभार ग्रहण की थी और उनके पदभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय में सबसे पहले गेट लगवाया गया एवं विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया गया। वहीं बच्चों को बैठने के लिए बेंच लगवाए गए, जिससे बच्चों का काफी आत्मविश्वास भी बढ़ा है। बच्चों के लिए उनके द्वारा विद्यालय के शौचालय पर ओवरहेड टैंक और वाटर टैप्स जैसे कई कार्य किए गए हैं। एक तरफ जहां शीला चतुर्वेदी बच्चों की सुविधा और उनके स्वास्थ्य के प्रति लगातार काम करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक पद्धति के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में भी अपने तमाम शिक्षकों के साथ मिलकर काम करती हैं। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए राज्य सरकार ने चयन किया है। इधर नगर के वंदना वार्ड दक्षिणी पश्चिमी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के तहत 70 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण चेयरपर्सन श्वेता जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काट कर किया। चेयरपर्सन ने कहा कि नगरपालिका हर तबके के विकास के लिए कृत संकल्पित है। नगर के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। सड़कें विकास की पहली सीढ़ी होती है। सरकार के मंशा के अनुरूप नगर क्षेत्र में मानक के अनुरूप विकास कार्य कराया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर सीसी रोड एवं नाली पर स्लैब निर्माण हो रहा है। इस अवसर पर विनोद कुमार मदेशिया, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अनिल कसेरा, सत्येंद्र प्रधान सहित दर्जनों गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
क्रीड़ाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत खेल संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 31 अगस्त को शाम 4 बजे रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम देवरिया में साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी भी उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर स्कूल वैन एवं बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्कूल बच्चों के वाहन और सेफ्टी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होती है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई वाहन सुरक्षा मानकों के विपरीत पाया जाता है या नियमों का पालन नहीं करता है तो संबंधित विद्यालय प्रबंधक और वाहन संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से मान्य होनी चाहिए, ओवरलोडिंग कदापि ना हो तथा ड्राइवर एवं कंडक्टर निर्धारित ड्रेस कोड में रहें। फिटनेस खराब पाए जाने वाले वाहनों को तत्काल बंद करने के आदेश भी दिए गए। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नोडल अधिकारी परीक्षा जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा 6 और 7 दिसंबर को प्रदेश के 48 जनपदों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित से अनुरोध किया गया है कि इन तिथियों पर अपने नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय, संस्थान और विद्यालयों में कोई अन्य परीक्षा न कराएं। घरेलू गैस से हो रही घटना को लेकर ग्राहकों की एक बैठक तरकुलवा MSD स्कूल में LPG के एरिया मैनेजर सौरभ सेठ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सौरभ सेठ ने कहा कि एक्सपायर पाइप से जल रहे लाखों परिवार के चूल्हे की मियाद मात्र 5 साल होती है। इसके खराब होने पर दुकानों से न खरीदें, एजेंसी के माध्यम से ही पाइप लेना चाहिए, क्योंकि कोई घटना होने पर कंपनी उपभोक्ता को 10 लाख का क्लेम देने के लिए बाध्य है। अगर उनका पाइप 5 साल बाद नहीं बदला गया तो इस क्लेम से वह वंचित हो सकते हैं। नगर क्षेत्र के रामपुर खुरहुरिया गांव में पोखरा सौंदर्यीकरण के नाम पर अनियमितता की जांच ADM प्रशासन करेंगे। मोहल्ले वासियों ने वीडियो वायरल करते हुए आरोप लगाया था कि नगरीय झील सौंदर्यीकरण के नाम पर स्वीकृत हुई 30 लाख की धनराशि की निकासी कर कार्यदायी संस्था ने आधा अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया है। नगर क्षेत्र में रामपुर खुरहुरिया वार्ड 7 में नगरीय झील सौंदर्यीकरण के लिए 30 लाख का बजट स्वीकृत हुआ था। इस धनराशि से फवारा, सीढ़ी, फर्श, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट आदि का काम करवाया जाना था। 2022 में हुई स्वीकृति के बाद धनराशि की पहली किस्त 7.5 लाख का भुगतान अगस्त 2024 तक करा लिया गया है। 22.5 लाख की दूसरी किस्त भी जनवरी 2025 तक भुगतान कराते हुए कार्यदायी संस्था जायसवाल कंस्ट्रक्शन ने बकायदा शिलापट लगाकर कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी है, परंतु स्थानीय लोग अधूरा कार्य बताकर जांच की अपील किए थे और इसी को लेकर अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के बैटरी खरीद में खेल किया गया है। बाजार से अधिक दर पर इन्वर्टर की बैटरी खरीदी गई है। बैटरी के टेंडर में एक ही व्यक्ति की 3 फर्मों के शामिल होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत से अधिक दाम पर खरीदारी कर राजस्व का नुकसान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में हर साल करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों का इलाज, जांच करने को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इन्हीं केंद्रों पर लगाने के लिए बैटरी की खरीद में अब गड़बड़ झाला की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच को लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धूमधाम से जनपद में मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। छोटी गंडक नदी में मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। शीला चतुर्वेदी को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार।
और 70 लाख की परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।